दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम है राशिद अली और मेरे चैनल का नाम है CS स्टडी BC और मैं आपकी तैयारी करा रहा हूँ सुपर टेट की, जो 18 अप्रैल को पेपर होने वाला है। और आपका नया टॉपिक है बाइनरी लॉजिक। ठीक, बहुत ही सिंपल टॉपिक है और एकदम हो जाएगा। बाइनरी लॉजिक में क्या है, ये कंप्यूटर से ठाया हुआ है। कहाँ से ठाया हुआ है? जो आपका कंप्यूटर है, कंप्यूटर से ठाया हुआ है, यानी कि कंप्यूटर भाषा है। यानी कि इस कंप्यूटर भाषा में दो चीज कंप्यूटर काउंट करता है, 0 और 1। ठीक है, कंप्यूटर अपनी भाषा में सभी चीजों को किस में काउंट करता है? 0 और 1 में करता है। जो 0 है उसका मतलब होता है इसका ऑफ, ठीक, और 1 का मतलब होता है इसमें ऑन। ठीक भाई, तो 1 का मतलब इसमें आपका ऑन होता है। और आपके जो, आपको मैं बता दूं, इसमें आपका जो दो चीज है, डेसिमल, डेसिमल को बोलते हैं आपका, यानी कि दशमलव, दशमलव पद्धति। ठीक, दूसरे नंबर का आपका जो आता है वो आता है बाइनरी नंबर। क्या आता है? बाइनरी नंबर आता है। जो बाइनरी नंबर है, अब देख लो, डेसी नंबर जो नंबर होते हैं वो 0 से काउंट होते हैं। 0 से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, इस तरह। ठीक, और जो बाइनरी नंबर होते हैं वो इस तरह स्टार्ट होते हैं, 0 1 0, ठीक, 1 1 1 0 0 1 1 0, इस तरह काउंट होते हैं बाइनरी नंबर में। ठीक है, तो हम देखते हैं कि बाइनरी नंबर किस तरह निकलेंगे और डेसी नंबर किस तरह निकलेंगे। ठीक है भाई, चलो अब हम इसी तरह देखते हैं कि किस संख्या से क्या निकलेगा। सबसे पहले तो आपको ये समझ में आना चाहिए कि डेसी नंबर किस तरह काउंट होंगे और बाइनरी नंबर किस तरह काउंट होंगे। ठीक है, देखो सबसे पहले हम लिख लेते हैं डेसिमल, डेसिमल नंबर। ठीक, फिर इसी प्रकार हम लिख लेते हैं बाइनरी नंबर। ठीक, जो हमारे डेसिमल नंबर है वो 0 से स्टार्ट होगा। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। ठीक, अब जो बाइनरी नंबर है 0 पे 0 ही काउंट होगा बाइनरी नंबर, तो 1 पे क्या काउंट होगा? 1 पे 1 ही काउंट होगा। ठीक भाई, और 2 पे जो काउंट होगा वो 1 0 होगा। 3 पे जो काउंट होगा वो आपका 1 1 होगा। जो आपका 4 पे काउंट होगा वो हो जाएगा 1 0 0। 5 पे जो काउंट होगा वो हो जाएगा 1 0 1। 6 पे जो काउंट होगा वो होगा 1 1 0। 7 पे जो काउंट होगा वो हो जाएगा 1 1 1। आपका 8 पे जो काउंट होगा वो 1 0 0। 9 पे जो काउंट होगा वो होगा 1 0 0 1। 10 पे जो काउंट होगा वो हो जाएगा 1 0 1 0। आपका जो 11 का काउंट होगा बाइनरी नंबर वो हो जाएगा इस तरह, 1 0 1 1। ठीक है, और आपका जो 12 पे जो काउंट होगा वो होगा 1 1 0 0। आपका इसी तरह 13 पे जो काउंट होगा वो होगा 1 1 0 1। आपका जो 14 पे काउंट होगा वो होगा 1 1 1 0। और 15 पे जो काउंट होगा बाइनरी नंबर वो हो जाएगा 1 1 1 1। ठीक है भाई, अब इसकी जो निकालने की विधि है आपकी, डेसी नंबर से बाइनरी नंबर और बाइनरी नंबर से डेसी नंबर किस तरह हम निकाल लेंगे। ठीक है, सबसे पहले तो आपको ये देखना है, ये आपके डेसी नंबर है। क्या है? ये आपके डेसी नंबर है, ये आपके बाइनरी नंबर है। यानी कि 0 पे अगर डेसी नंबर, 0 पे अगर बाइनरी नंबर होगा तो 0 ही होगा। ठीक, अगर डेसी नंबर 1 है तो 1 का बाइनरी नंबर भी 1 ही होगा।
इसी प्रकार अगर डेसी नंबर 2 पे डेसी नंबर है तो इसका जो बाइनरी नंबर होगा वो हो जाएगा आपका 10। ठीक, 3 पे बाइनरी नंबर क्या हो जाएगा 11, 4 पे बाइनरी नंबर हो जाएगा 100। तो हम ये देखते हैं कि ये किस प्रकार आएंगे। ठीक है, एक दो सीरीज देख लेते हैं कि ये हमारे पास किस तरह आएंगे। देखो बाइनरी नंबर डेसी नंबर से डेसिमल सॉरी चलो हम निकालते ही है, एक दो निकाल कर देखते हैं कि इससे क्या निकल कर आता है। ठीक है, पहला पॉइंट कि डेसिमल नंबर से बाइनरी नंबर में परिवर्तन। ठीक, किसमें परिवर्तन कर रहे हैं हम, बाइनरी नंबर में परिवर्तन कर रहे हैं। ठीक, कोई भी एक संख्या ले लो डेसिमल की, जैसे हम 15 लेंगे, 15 हमारा एक डेसी नंबर है और इसको बाइनरी नंबर में हमें कन्वर्ट करना। ठीक भाई, तो सबसे पहला इसको हम 2 से ही, जो डेसी नंबर है उसकी प्रत्येक संख्या 2 से ही डिवाइडेड करेंगे। ठीक, और बाइनरी नंबर निकाल लेंगे। तो देखते हैं, तो 2 से कटो, 2 सत्ते 14, तो इसमें एक शेष बचेगा, लिख देंगे। ठीक है भाई, फिर 2 से कटेंगे, 2 तिया 6, एक शेष बचेगा, तो शेष वाले कॉलम में लिख देंगे। इसी तरह 2 एकम 2, आपका एक शेष बचेगा। ठीक, और आप यहाँ से फिर 2 का पहाड़ा इसमें पढ़ोगे तो 0 आ जाएगा, ये आ जाएगा 1। तो हमारा जो बाइनरी नंबर आया है, ठीक, 15 तो डेसी नंबर इस तरह काउंट होगा, ये इस तरह शो करेगा। ठीक, डेसी नंबर है, और इसका जो बाइनरी नंबर आया है क्या है 1 1 1 1। ठीक, अब देखो मैंने आपको अभी डेसी नंबर और बाइनरी नंबर लिखवाए थे। ठीक, तो डेसी नंबर से बाइनरी नंबर किस तरह निकालते हैं और देखते हैं। ये तो आपका 15 था। ठीक, 14 का डेसी नंबर निकालते हैं, वो सॉरी बाइनरी नंबर निकालते हैं। ठीक, तो अभी आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी बहुत ही अच्छे से। देखो 2 से ही करेंगे, 2 सत्ते 14। जब कोई संख्या किसी पूरी उससे कट जाए तो उसका मान 0 रखते हैं, क्योंकि देखो 2 सत्ते 14 पूरी कट रही, तो इसलिए इसका मान यहाँ से शेष में 0 रखेंगे। ध्यान रखना, जब भी कोई संख्या पूरी कट जाए 2 से, तो उसका मान हमेशा 0 रखेंगे। ठीक, फिर 2 से कटेंगे, 2 तिया 6। अब देखो इसमें एक शेष बच रहा, तो हम शेष में लिख देंगे। ठीक भाई, 2 एकम 2, आपका एक शेष बचेगा। ठीक, फिर आप अपना काउंट करोगे, फिर 2 एकम 2 नहीं कटने का, तो 0 और 1, आपका 14 का जो डेसी नंबर है बाइनरी नंबर में कन्वर्ट हुआ 1 1 1 0। ठीक, 1 1 0। देख लो, तो आपका 14 का डेसी नंबर, ये तो आपका कितना है डेसी नंबर है, डेसिमल नंबर, ये आपका बाइनरी नंबर आ गया। ठीक है, आप किसी भी संख्या को डेसिमल से बाइनरी नंबर में, सॉरी डेसिमल से बाइनरी नंबर में कन्वर्ट करने का ये तरीका है। अब तरीका क्या है कि आपको बाइनरी नंबर से डेसिमल नंबर में कैसे काउंट करना है, आपको ये चीज देखनी है। ठीक है, क्या चीज देखनी है, ये तो हमारा पहला टॉपिक कि डेसिमल नंबर से बाइनरी नंबर कैसे निकालते हैं। अब दूसरा जो आपका टॉपिक स्टार्ट होगा, दूसरा टॉपिक जो स्टार्ट है वो है आपका कि बाइनरी नंबर से डेसिमल नंबर में परिवर्तन। इसमें है भाई डेसिमल नंबर में परिवर्तन। ठीक, अभी हमने जो निकलना पहला पॉइंट कि डेसिमल से बाइनरी निकालना, अब बाइनरी नंबर से डेसिमल निकालना। ठीक है, तो सबसे पहला हम एक चीज लिख लेंगे कि डेसिमल नंबर के काउंट लिख लेंगे। देखो 1 2 2 का दूना 4 का दूना 8 8 का दूना 16 16 का दूना 32
32 का दुगना 64, 64 का दुगना 128, 128 का दुगना 256, 256 का दुगना 512, 512 का दुगना 1024। ठीक, अब हमें क्या करना, बाइनरी नंबर से डेसिमल नंबर को काउंट करना है। अब किसी भी एक संख्या ले, जैसे हमने 15 का बाइनरी नंबर निकाला था 1111, ठीक, इस डेसी नंबर से हमने बाइनरी नंबर निकाला था, यानी कि ये आपका बाइनरी नंबर है, क्या है, सॉरी, ये आपका बाइनरी नंबर है और हमें डेसी नंबर चाहिए 15। तो देखो किस तरह आएगा, जैसे 1 है तो 1 के नीचे 1, 2 के नीचे भी 1, 4 के नीचे भी 1 और 8 के नीचे भी आपका 1। ठीक है, जिन जिन संख्या के नीचे 1 1 लिखा हुआ है उन सभी संख्याओं को जोड़ दो। देखो कैसे, 4 और 8 12, 12 और 2 14, अरे 15, ये आपका बाइनरी नंबर में काउंट हो गया। ठीक, बहुत ही आसान तरीका है, आप ये सारी संख्या लिख लेना। ठीक है, अभी आपको मैं एक चीज और दिखाऊंगा, जैसे अभी हमने 14 का निकाला था, 14 का बाइनरी नंबर निकाला था हमने, क्या निकाला था भाई, देखो 14 का जो बाइनरी नंबर निकाला था 1110 निकाला था, ये हमारा बाइनरी नंबर था, सॉरी, ये बाइनरी नंबर था। तो हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए डेसिमल नंबर चार। अब देखो किस तरह निकलेगा, जैसे 0 है, 0 1 1 1, हमें क्या चाहिए 14। देखो एक चीज का ध्यान रखना, जिस संख्या के नीचे भी 0 आ जाएगा, ठीक, वो आपका कट हो जाएगा, यानी कि वो इस टोटल में काउंट नहीं होगा। जिस इस संख्या के नीचे जो भी 0 आ गई वो काउंट नहीं होना, और जिस संख्या के नीचे अंक रहेगा सिर्फ वही काउंट होने। ये ध्यान रखना कि बाइनरी नंबर से डेसिमल नंबर निकालने का सबसे आसान तरीका है। ठीक है, अब देख लो, काउंट कर लो, 8 और 4 12 और 2 14, ठीक, ये निकल कर आ गया आपका डेसिमल नंबर। बाइनरी नंबर से डेसिमल नंबर निकालना। ठीक है, अब एक दो क्वेश्चन ले लेते हैं कि बाइनरी नंबर से डेसिमल नंबर और डेसी नंबर से बाइनरी नंबर कैसे कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, एक क्वेश्चन था आपका, सॉरी, कि यदि 11011, ठीक, बराबर कोष्टक दे दिया और 10 दे दिया, और ये कह रहा कि ये है, ठीक, तो रिक्त स्थान में, ये कह रहा है कि रिक्त स्थान में संख्या है, क्या है भाई, संख्या है, ये क्वेश्चन है। ठीक, अब ये देखो, ये जो नंबर है ये हमारे पास क्या है, बाइनरी नंबर है, क्या है, बाइनरी नंबर है। तो इस कॉलम में ये पूछ रहा है कि यहाँ क्या आएगा, यानी कि ये जब ये बाइनरी नंबर है तो यहाँ क्या पूछेगा, डेसिमल नंबर पूछेगा। ठीक, और इसके ऑप्शन भी दे रखे हैं इस क्वेश्चन के, जो पहला ऑप्शन है 30 है, दूसरा ऑप्शन इसका 33 है, ठीक, और तीसरा ऑप्शन जो इसका है वो है 22, और फोर्थ जो ऑप्शन है इसका है वो 27। अब हमें देखना कि इस बाइनरी नंबर से डेसी नंबर किस तरह निकाल लेंगे। ठीक, सबसे पहले अगर बाइनरी नंबर क्वेश्चन में दे रखा कि बाइनरी नंबर है और डैश डैश में पूछ रहा कि क्या आएगा, ठीक, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये संख्या लिख लेंगे, 1 का दुगना 2, 2 का दुगना 4, 4 का दुगना 8, 8 का दुगना 16, 16 का दुगना 32, 32 का दुगना 64, 64 का दुगना 128, 128 का दुगना 256। ठीक, जैसे ही क्वेश्चन की लेंथ होगी उसी हिसाब से क्वेश्चन के ये मान लिख लो। ठीक, अब हमारे पास क्या था, हमारे पास है 11011, ये नंबर है हमारे पास बाइनरी। अब देखते हैं इस बाइनरी नंबर से कौन सा ऑप्शन हमारे पास आता है। ठीक, 1 के नीचे 1, यानी कि जो संख्या लिखी है वो लिख दो, इसी तरह तार दो काउंट इधर से, ठीक, बाएं तरफ से 1 1। मैंने आपको अभी एक क्वेश्चन में बताया है कि जिस अंक के नीचे आपका क्या आ जाए, 0 आ जाए, तो उस नंबर को तो आपको काउंट नहीं करना बिल्कुल भी। ठीक है, ध्यान रखना,
जिसके नीचे भी जीरो आ जाए उसको तो आपको काउंट नहीं करना। बाकी जिनके नीचे अंक मान लिखे हुए हैं बाइनरी नंबर के, उनको जोड़ना है। जीरो वालों को बिल्कुल आपको छोड़ना है। अब देखो 16 और 8 24, 24 और 2 26 और 1 27, यानी कि आपका यहाँ से जो खाली स्थान में आएगा वो आएगा 27, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका 4 आ गया। ठीक, तो ये जो क्वेश्चन था, ये क्वेश्चन आपका आया था सीटेट में। ठीक, ये क्वेश्चन सीटेट में आया था कि उसने पूछा था कि बाइनरी नंबर से यहाँ से कौन सा नंबर काउंट होगा। ठीक, यानी कि डेसिमल नंबर। आपके सिर्फ दो ही चीज पूछी आगे, या तो डेसी नंबर से बाइनरी नंबर पूछे या बाइनरी नंबर से डेसिमल नंबर पूछे। ठीक है भाई, एक चीज और देख लेते हैं, क्वेश्चन और देख लेते हैं इसी तरीके से। आपका देख लेते हैं कि डेसी नंबर से बाइनरी नंबर किस तरह काउंट करेंगे। ठीक, वो कहकर चल रहा है कि यदि 108 ठीक बराबर खाली स्थान दे दिया, ये जो 10 देखो कोष्टक 10 जो दे रखा, ये जो काउंट होता है ये होता है डेसिमल नंबर में। किसमें होता है? डेसिमल में। ठीक, और जो 2 काउंट होता है ये होता है आपका बाइनरी नंबर में। ठीक, तो ये कह रहा है कि यदि 108 बराबर डैश है तो रिक्त स्थान पर क्या होगा। ठीक, अब देखते हैं कि बाइनरी नंबर निकालना है। क्या निकालना? ये बाइनरी नंबर ज्ञात करना। तो सबसे पहले हम इसको हल करते हैं। 108 को ठीक 108 के बराबर में हम लिख देंगे शेष, और 2 से इसको डिवाइडेड करेंगे। देखो 2 पंजे 10, 2 चौक 8। जब कोई संख्या 2 से पूरी कट जाए तो शेष में 0 आएगा। ठीक, ये ध्यान रखना, कोई भी संख्या अगर पूरी की पूरी कट जाए तो क्या आएगा? आपकी 0 आ जाएगी। देखो फिर 2 से काउंट करो, 2 दूनी 4, 2 सते 14। देखो पूरी कट गई, 0 आ गया। ठीक, अब फिर इसको काटो, 2 एगा 2, 2 तिया 6, पूरी नहीं कट रही क्योंकि एक शेष बच रहा है इसका। ठीक, फिर 2 से काटो, 2 6 12, एक शेष बच रहा, लिख दो शेष में। फिर 2 से काटो, 2 तिया 6, पूरी कट रही, 0 आएगा। ठीक भाई, फिर आपका 2 से काटो, 2 एकम 2, एक शेष बच रहा। फिर 2 से कटोगे, अब 2 से कटोगे तो यहाँ तो 0 आ जाएगी, यहाँ से 1 आ जाएगा। तो आपका क्या आ गया? 1 1 0 1 1 0 0। ये आपका बाइनरी नंबर आ गया। तो यहाँ से क्या आ जाएगा? 1 1 0 1 1 0। ठीक, अगर इसी काउंट को अगर इसी से हम डेसी नंबर निकाल लें तो देखो कितना आसान है। इसी तरह नंबर लिख लेंगे 1 का दूना 2, 2 का दूना 4, 4 का दूना 8, 8 का दूना 16। ठीक, 16 का दूना कितना हो जाएगा? 32, 32 का दूना कितना हो जाएगा? 64, 64 का दूना कितना हो जाएगा? 128, 128 का दूना कितना हो जाएगा? 256। ठीक, जैसे ही नंबर है ऐसे लिख दो, 0 0 1 1 0 1 1। ठीक, मैंने आपको अभी बताया था जिस अंक के नीचे आपकी 0 आ जाए उसको आपको बिल्कुल भी काउंट नहीं करना है। ठीक, क्या नहीं करना है? जोड़ना नहीं बिल्कुल भी। और जिस संख्या के नीचे जो भी मान है बाइनरी नंबर का उसको जोड़ लो। अब देखते हैं 64 में 32 जोड़ दो। ठीक भाई, 4 2 6 6 3 9। फिर क्या जोड़ना है? 4 और 8, 8 और 4 जोड़ना, 8 4 12 और जोड़ना। ठीक, 6 2 8 9 और 1 10, 6 2 8। देखो देसी नंबर से तो बाइनरी नंबर निकाल लिया और बाइनरी नंबर से हमने डेसिमल निकाल लिया। ठीक है, तो इससे क्या ये तो इससे क्या निकलता है? इससे निकलता है, इनसे निकलता है डेसी नंबर। क्या निकलता है? डेसिमल नंबर निकलता है। ठीक, और इससे क्या निकलता है? इससे निकलता है आपका बाइनरी नंबर। ठीक है,
आपको समझ में आ रहा है? बिल्कुल इसी तरह निकाल कर देख लियो, हर कोई एक चीज को निकाल कर देख लियो, किसी भी मान को 2 से निकाल कर देखना, आपका बाइनरी नंबर निकल कर आ जाएगा और इस चीज से आपका निकल कर आ जाएगा डेसिमल नंबर। ठीक है, एक चीज एक आध चीज और देख लो, आपका फिर पूरा इस वीडियो में ये चीज पूरा का पूरा टॉपिक, बाइनरी नंबर टॉपिक पूरा का पूरा क्लियर हो जाएगा। और जो यूपी सुपर टेट है उसमें इसी तरह का आपका क्वेश्चन पूछा जाएगा, 1 या 2 क्वेश्चन बाइनरी नंबर का इस तरह, या तो वो बाइनरी से डेसी नंबर पूछ ले या डेसी नंबर से बाइनरी नंबर पूछ ले। जैसे अभी हमें 11 का क्या निकालना है, बाइनरी नंबर निकालना है। ठीक, तो शेष लिख लेंगे और 2 से डिवाइडेड कर देंगे, 2 पंजे 10, एक शेष बचेगा। ठीक है भाई, फिर 2 से वो करेंगे, 2 दूनी 4, एक शेष बचेगा, 2 से डिवाइड करें, 2 एकम 2, 0 आएगा क्योंकि पूरा काउंट हो रहा है। फिर इसको 2 से करेंगे तो यहाँ 2 एकम 2 नहीं कटने का, तो इसलिए 0 आएगी, यहाँ से 1 तार देंगे। ठीक, तो क्या आ जाएगा हमारे पास 1011, तो ये हमारे पास 11 का डेसिमल नंबर आ गया। ठीक, इसी तरह किसी भी उसका निकाल लो आप, जैसे 13 का निकाल लो, 13 का निकाल लो, 12 का निकाल लो, किसी भी बड़ी से बड़ी संख्या का निकाल लो। इसी तरह डेसी नंबर से बाइनरी नंबर निकल कर आ जाएगा। देखो 2 चिक 12, 1, 2 दिया 6, पूरा कट रहा है, 0 आ जाएगा, 2 एकम 2, 1 आ जाएगा, और 2 एकम 2, 0, 1, क्या आ जाएगा 1101, यह आपका आ जाए 13 का नंबर। तो इसी प्रकार बाइनरी नंबर से डेसी नंबर और डेसी नंबर से बाइनरी नंबर, इस तरह आप कन्वर्ट कर सकते हो। बहुत ही आसान तरीका है ये आपका पहला, इसमें ये बाइनरी नंबर लॉजिक का जो है टॉपिक बिल्कुल खत्म हो गया। ठीक है, अब आपका जो नेक्स्ट टॉपिक होगा वो कथन और कारण पर होगा। किस पर होगा? कथन और कारण पर होगा। जो भी स्टूडेंट सुपर टेट की तैयारी कर रहा है रीजनिंग की, तो रीजनिंग में बहुत ही आसान तरीका है बाइनरी नंबर से डेसिमल नंबर निकालना, डेसी नंबर से बाइनरी नंबर निकालना। और जो भी स्टूडेंट, जो भी छात्र सुपर टेट की तैयारी कर रहा है, ठीक है, वो अपने दोस्तों को मेरी इस वीडियो को शेयर कर सकता है, जिससे उसका भी फायदा हो जाए और आपका सुपर टेट एग्जाम निकल जाए। आपको अपनी एक सीट पक्की करनी है, उस सीट पक्की करने के लिए मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, आपको बहुत ही हेल्पफुल हो जाएगा इस वीडियो को। ठीक है, नेक्स्ट जो टॉपिक आएगा वो आपका आएगा कथन और कारण का। 1-2 टॉपिक और बचेगा, 2 या 3 दिन में आपका बिल्कुल खत्म हो जाएगा, फिर मैं आपका रिवीजन करा दूंगा। थैंक यू, नमस्कार।